हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन कर कर एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम, क्या ये यूनिवर्स सबके लिए काम करता है? तो मैंने झट से बोला, यस, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इक्वली फॉर एवरीवन, कोई डाउट नहीं है। तो कहते नहीं, हमें तो डाउट है। तो मैंने उनको पकड़ लिया उसी समय। मैं क्या, डाउट करोगे तो फिर काम नहीं होगा। तो हमारा मन का काम ही क्या है, वो डाउट करता रहता है। हम डाउट की जगह किस चीज़ को लाएंगे मैनिफेस्टेशन में? ट्रस्ट को लाएंगे। ट्रस्ट यूर सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स, तभी तो काम होंगे। अब लेकिन हम उस ट्रस्ट से पहले ही अपना वो माइंड चला लेते हैं। अपने गोल जो हमने फिक्स किया है वहाँ पर अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना उधर ध्यान, उसको गोल को ध्यान में ही नहीं रखते हर समय। तो फिर बात बनती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ज़रूरी है, आप सब भी अपने मन में ये बात बिठा लीजिए कि जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो सबके लिए इक्वली काम करते हैं, सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। कभी अपने आप को छोटा, बड़ा, कम या ज़्यादा मत समझना। वो सारा जो उसका प्लान है, यूनिवर्सल प्लान है, दैट इज़ वर्किंग ऑन इट्स ऑन वे। और जब वो अपने तरीके से चल रहा है तो अपने टाइम पे ही वो काम होते हैं। लेकिन हमने क्या करना है उसमें? हमने अपने फीलिंग्स को, अपने ट्रस्ट को मेंटेन रखना है। क्योंकि प्रोसेसिंग में, जैसे आपने देखा, किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करनी है तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। वो टाइम इस तरीके से नहीं है कि हाँ वो नेचुरल है। जैसे आप, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, चलो किचन से ही हम ले लेते हैं कि अगर हमने किचन में कुछ भी ऐसा बनाना है, कई बार हम उसकी वो करते हैं कि मैरिनेशन करनी है। हम उसको कटिंग करेंगे, पीलिंग करेंगे, फिर मैरिनेट करेंगे, फिर उसको फ्रिज में कितने टाइम के लिए रखेंगे, और फिर हम उसको कहेंगे ओहो हमने ये वाली डिश बनानी है, तो हम कहते हैं बेस्ट बनी है ये हमारी। तो उसने प्रोसेसिंग में टाइम लिया, वो इमीडिएट नहीं हुई, क्योंकि हमने जैसा चाहते हैं उसको प्रोसेस में आने में हमें टाइम देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी सी बात है जो आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखेंगे तो आपकी हर मैनिफेस्टेशन जरूर होगी। और वो कैसे? बस आपको घबराना नहीं है। एक तो मैंने अभी बोला, पहला काम क्या है? ट्रस्ट यूर सेल्फ, फेथ रखना है कि यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। अगर आपकी नेगेटिविटी है कि वो काम नहीं कर रहा, आप ऐसी वाइब्रेशंस दे रहे हैं तो आपके जो काम होने वाले हैं वो भी नहीं होंगे। अब जैसे एक छोटी सी बात के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। मान लो आपने कुछ नया करना है, आपका कोई भी ड्रीम है जो आपने पूरा करना है, नया ड्रीम है, ठीक है। यानी नए का मतलब अपने पुराने से हटकर कुछ नया चाहना है। तो मान लेते हैं हम इसको कि आपने अपने पुराने मकान को हटाकर उसके लिए नया मकान बनाना है। तो आप मुझे बताइए कि मकान को पहले उसी जगह पर क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ना हाँ पड़ेगा कि नहीं? ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी जगह पर हमें नया मकान बनाना है। यानी अगर हमने कोई भी अपना कुछ नया करना है तो उसी के लिए हमें उस प्रोसेस में जाना पड़ा ना। प्रोसेस में जाना एक बहुत ज़रूरत है। नए पर अगर हम सोचें कि पुराना भी हाथ से न जाए, उसी की जगह पे हम नया भी बना लें, तो ऐसा संभव नहीं होगा। क्योंकि अक्सर हमसे यही गलती होती है, इंसानी फितरत थोड़ी लालची टाइप है ना। तो कैसे करते हैं? जो हमारे हाथ में चीज़ें होती है हम उनको होल्ड करके रखते हैं, पक्का करके रखते हैं। भाई जब हाथ में जो है वो हम निकालेंगे नहीं तो उसमें नया कहाँ से डालेंगे? तो हम चीज़ों को होल्ड करते हैं, पुरानी चीज़ों को होल्ड करते हैं। और जब हमने कुछ नया करना होता है तो फिर क्या होता है? प्रोसेसिंग में क्या होता है? वो जब हम चीज़ को छोड़ देते हैं तो एक ट्रांजिशन पीरियड आ जाता है। यानी पुराने से नए की ओर जाने का जो बीच का समय होता है, जो बीच की यात्रा होती है, जिसे कहते हैं जीवन यात्रा होती है, तो उसके लिए हमें उस प्रोसेस में जाना पड़ता है और उसमें हम घबरा जाते हैं। आप देखा होगा, मैंने भी अनुभव किया है, आपको भी शायद अनुभव होगा कि जब भी हम अपना पुराना मकान तोड़ते हैं तो कितनी, हम पहले तो हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है, कहीं और घर लेना पड़ता है 1-2 साल। यानी वो बसे बसाया घर जैसे कि रूटीन में चल रहा था, हमारी रूटीन वो टूट गई क्योंकि हमने नए घर की इच्छा है। तो फिर इस तरह से हमारी पुरानी आदतों को भी हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि नई आदत हमने बनानी है। तो उसमें क्या करेंगे? फिर हमें हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी, और समझ, सबसे बड़ी बात है कि हमें समझ कर चलना होगा कि अगर मैंने कुछ नया करना है तो पुराने को जाना होगा
क्योंकि नए को आना होगा। तो उस प्रोसेस में जो भी है हम प्लानिंग भी करेंगे, फिर हम सारी तैयारी करेंगे, और तैयारी जब करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी भी लगती है, उसमें हमें अपना ध्यान भी लगाना पड़ता है, उसमें हमें समय भी देना पड़ता है। तो उसमें परेशानियां भी आती हैं। जो परेशानी तो नहीं होती अगर हम उसको गुड फीलिंग में ले आए कि नहीं, वो तो फिर परेशानी की जगह कौन सी जगह खुशी ले लेती है कि नहीं मेरा तो नया मकान बनना है, तो मुझे कोई भी बाधा नज़र नहीं आती है, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे ट्रस्ट है, मुझे दिख रहा है कि मेरा नया घर बनने वाला है। मैं सपने ले रहा हूँ नए घर के सजाने के, संवारने के, तो मुझे पुरानी चीज़ें जाने का गम भी नहीं रह रहा, और मैं उसको छोड़ भी रहा हूँ, और मैं भाग भाग के नई की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह आपने अगर अपने सारे कोई भी सपना पूरा करना है, कोई भी मैनिफेस्टेशन करनी है, तो कोई भी आदत बदलनी है, तो जो होल्ड किया हुआ है आपने उसको छोड़ेंगे तो यूनिवर्स तो तैयार है देने के लिए आपको। पहले आप क्लैरिटी रखिए कि आपको क्या चाहिए, फिर नया चाहिए तो जो होल्ड किया है उसको छोड़िए, तो उस प्रोसेस में भी जाइए। फिर वो प्रोसेस में हमसे गलती क्या होती है, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बार मैंने कई लोगों को देखा है कि हम तो तंग आ गए हैं, पता नहीं मकान कब बनेगा, है ना, 1.5 साल से हम किराए पर बैठे हुए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। तो उस समय जो है वो अपनी क्या करते हैं, एनर्जी को डाउन कर लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, और समझदार व्यक्ति तो यही करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होना ही है, इसमें तो गुजरना ही है, तो उसको हंस हंस के उसको पार करते हैं, बल्कि खुशी खुशी सारी तैयारियां करते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमने भी एक भरोसा रखना है, एक ट्रस्ट रखना है कि कुछ भी नया ड्रीम हमने अपना मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए ट्रस्ट को कभी नहीं खोना, डाउट कभी नहीं करना। यूनिवर्सल लॉस तो इक्वली काम कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन डाउट की नहीं होनी चाहिए, आपको अपने पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और इंतज़ार तो बहुत मीठी चीज़ है ना, वो प्रोसेस है, इंतज़ार क्या एक प्रोसेस है कि वी आर जस्ट वेटिंग, द थिंग्स आर बीइंग हैपेंड, है ना। तो वो अपनी जगह ले रही है ना। तो जब वो अपनी जगह ले लेती हैं तो हम कहते हैं जी देखो खूबसूरत मकान बन गया। तो इस तरह से सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पक्का होंगी, लेकिन आपने विश्वास रखना है खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी। फिर देखिए आपके काम कैसे होंगे। तो फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि ये कैसे, क्योंकि पता है कई बार क्या होता है जब कोई यूनिवर्स देने पर भी आता है हम डाउट करते हैं, जैसे वो यहाँ तक आया है ना, तो उसमें क्या होता है हमने कहते हैं कि ये तो होना ही नहीं, हम बैक कर जाते हैं, हम पीछे मुड़ जाते हैं। तो पीछे मुड़ गए तो आगे की राह जो है हमारी वो वहाँ तक थोड़े कदम और आगे जाना था, तो हमें वो चीज़ मिलनी थी, लेकिन हमने थोड़े कदम पीछे कर लिए क्योंकि डाउट कर लिया। तो पीछे चले गए तो फिर हम कहेंगे हमारा काम नहीं हुआ। फिर मैडम से पूछने लग जाते हैं कि मैम हमारा तो काम हो नहीं रहे, हम तो खुश नहीं हैं, हमारा तो कोई काम नहीं होता। तो आप खुश भी रह सकते हैं, आपके काम भी होंगे, लेकिन आप जो करना चाहते हैं पहले तो अपनी क्लैरिटी रखें कि आपको क्या नया चाहिए, और फिर नए आने के लिए, पुराने को छोड़ने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा उसमें। और वो कैसे तैयारी रहती है उसमें आपको भरोसा रखना होगा, ट्रस्ट रखना होगा कि मैं इस यात्रा पे जा रहा हूँ नया पाने के लिए, मुझे ये सब प्रोसेस से गुजरना है। तो प्रोसेसिंग में भी आपको पूरा फीलिंग रखनी पड़ेगी, खुशी से आपको रास्ते को पार करना होगा। ट्रांजिशन पीरियड को भी अपनी हैप्पीनेस बनाना होगा, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचने के वो तो स्टेप्स है ना। जैसे कहते हैं पहले स्टेप से, जब हम 1000 कदम की यात्रा है तो पहले स्टेप से चलते चलते रास्ते में थक भी जाएंगे, लेकिन थकना नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। इरादे मजबूत हो तो पहाड़ भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अपने इरादे मजबूत रखिए, ट्रस्ट रखिए खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी, आपके सारे काम होंगे फ्रेंड्स। तो इतना ही काफ़ी है। तो आप अपने इरादों के साथ, अपने वादों के साथ बस अपनी जर्नी पर निकल पड़िए फ्रेंड्स। तो फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।